वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्ताफ़ हसीन हाली की हालात ज़िंदगी और उसकी अदबी खदमात के बारे में पढ़ेंगे। अल्ताफ़ हसीन हाली। हाली का असली नाम अल्ताफ़ हसीन था और तखल्लुस हाली 1837 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुए। 9 साल की उम्र में ही बाप का साया सर से उठ गया। आपकी तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी आपके बड़े भाई ने निभाई। अरबी और फ़ारसी की तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत की गर्ज से दिल्ली चले आए। 1857 ईस्वी की गदर के बाद आप दोबारा पानीपत आए। गदर यानी 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बगावत उठी, उसी बगावत को गदर के नाम से जाना जाता है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। 4 बरस के बाद फिर दिल्ली चले आए। वहाँ नवाब मुस्तफ़ा खान शफ़ीक़्ता से मुलाकात हुई। शफ़ीक़्ता के लड़कों के उस्ताद मुकर्रर हुए। 8 बरस तक शफ़ीक़्ता के साथ ही रहे। इसी ज़माने में मिर्ज़ा गालिब से ताल्लुकात बढ़ गए और हाली ने मिर्ज़ा गालिब से इस्लाह लेना शुरू की। गालिब और शफ़ीक़्ता के इंतकाल के बाद हाली लाहौर चले गए और वहाँ गवर्नमेंट बुक डिपो में दरसी किताबों की इबारत दुरुस्त करने पर मामूर हुए। सर सैद से उनकी मुलाकात उसी ज़माने में हुई। हाली सर सैद की तहरीक में दिल जान से शरीक हो गए। लाहौर से उनकी तबादुली दिल्ली कॉलेज हुई। हैदराबाद से अदबी वजीफ़ा मिलने लगा तो हाली ने मुलाजमत को खैरबाद कहा और पानीपत आकर अदबी खदमात में मशगूल हो गए। 1914 ईस्वी में आप पानीपत में इंतकाल फरमा गए। ये था एक सरसरी जायज़ा उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में। अब उसकी अदबी खदमात और नज़म निगारी के मुतल्लिक़। हाली पहले शायर हैं जिन्होंने मकसदी शायरी के फ़न को बरताव और उरूज तक पहुँचाया। हाली की शायरी का मकसद कौम की इस्लाह था, इसलिए उन्होंने अपने कलाम में सादा आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया। इनके कलाम तासीर से भरपूर हैं। हाली को अगर अवामी शायर भी कहा जाए तो सही होगा, क्योंकि उनके कलाम में अवाम मसलन गरीबों और मज़दूरों की ज़िंदगी और इनके मसाइल का ज़िक्र मिलता है। उर्दू अदब में हाली पहले शायर हैं जिन्होंने अरबी ज़िंदगी और इसके मसाइल से जोड़ने का काम किया। वो अपनी तहरीरों में जदीद शायरी की ज़रूरत और अहमियत को उजागर करते। हाली की नज़मों में सादगी, रवानगी, यकरंगी और तसलसल मौजूद है। वो एक दूर अंदेश और तरक्की पसंद शख्स थे। उन्होंने अपने दौर के तकाज़ों को समझा। कौम की पसमानदगी ने इनके दिल और दिमाग पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने पक्का इरादा किया कि कौम की पसमानदगी, पुरानी रिवायत, तवहम परस्ती के दलदल से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश करें। वो इस बात पर पूरा यकीन रखते थे कि कौम की भलाई और बेहतरी नए उलूम व फ़नून और जदीद तालीम हासिल करने में वो कौम को गुमराह, जहालत, बेरहरवी और दूसरे अंधेरों से निकालना चाहते थे। हाली फितरी शायरी के बहुत बड़े हामी थे। उन्होंने अपनी तनकीदी काविश, मुकदमा शायरी में नज़म निगारी के नए ख़यालात पेश किए। शायरी से मुतल्लिक़ जो उसूल व कवाइद ज़वाबित
وضع کیے خود ان کو اپنایا۔ ان کی نظموں میں عملی تنقید نمایاں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاعری جھوٹ اور مبالغے سے پاک ہونا چاہیے۔ شاعر کو کائنات میں ظہور پذیر حالات و واقعات پر کڑی نظر ہونی چاہیے۔ حالی کو شاعری خاص کر نظم میں یہ باتیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ حالی کی پہلی نظم برکھا رت ہے۔ اس میں برسات کا حال نہایت دلکش طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ نظم 1874 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ بعد میں انہوں نے حب وطن، مناظر ہوا بعض شاعر، مناظر رحم، واقعات وغیرہ، وقت کا مناظر، مناظر بیوہ اور چھپ کی داو لکھی۔ حالی کی نظموں میں سادگی اور روانگی سادگی اور روانگی تسلسل موجود ہے۔ حالی نے عام زبان میں اپنے اشعار کو نہایت سادگی سے اصلاحی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔